व्यूअर्स, मैं केजी श्रीवास्तव साधना एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने 24 जुलाई को वीडियो एक जारी किया था राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत वर्सेस पायलट के संबंध में। उसमें बताया था कि गहलोत साहब की कुंडली में 3 ग्रह अपने घर में बैठे हैं और 1 ग्रह उच्च का है। पायलट की कुंडली में 1 ग्रह अपने घर में थे। इसके कारण मैंने ये कहा था कि गहलोत साहब अपनी सरकार बचाने में सफल होंगे और आज गहलोत साहब ने कॉन्फिडेंस मोशन में प्राप्त कर लिया है, जिसकी वजह से भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई है। आज मैं सुशांत सिंह की कुंडली का विश्लेषण करके ये बताऊंगा आपको ये सुसाइड है या मर्डर है। आशा है आप उसे लाइक करेंगे। जब भी किसी कुंडली में लग्नेश 6, 8, 12 में छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में होता है और मंगल ये लग्नेश पे पाप ग्रह की दृष्टि होती है, तो इसमें मंगल पे राहु की दृष्टि होने के कारण ये और चंद्रमा पे शनि की दृष्टि, तो चंद्रमा और लग्नेश दोनों ही पापग्रस्त हैं। इसलिए ये जो है इस तरह का योग बना है, अल्पायु योग जिसको हम कहते हैं ज्योतिष में। और इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि चंद्रमा इसमें राहु या केतु से पापग्रस्त नहीं है। राहु उसे मनोरोगी बनाता है और कि चंद्रमा में जब केतु होता है तो सो अपने को फांसी लगाता है या सुसाइड करता है। लेकिन इस तरह का योग नहीं है। चंद्रमा और शनि जो है मिलके एक विष योग बनाता है और इसके कारण जो है वो विष योग के कारण मृत्यु हुई है। ये इसके अंदर जो है स्लो जिसके अंदर दिया जाता है और गुरु और शनि में गुरु नीच के हैं और सूर्य में शुक्र और ये अस्त हैं, तो इनकी कुंडली में शुक्र मार्केश और लग्न को देखने वाला जो है राहु उसमें काम कर रहा है। तो इनको जो दशा जो शनि की चल रही है, शनि गुरु शनि दोनों एग्जैक्ट उसी जगह बैठे हैं जहां पे ये गुरु बैठा है। तो गोचर के अंदर शनि मैं आपको बताता हूँ कि ये गोचर के अंदर जब 14 जून को मृत्यु हुई तो गोचर में गुरु शनि बैठे हुए थे, तो उसमें जो है ये दृष्टि रख रहा था यहाँ पे। और बुध जो है अष्टम में बैठे थे और मंगल जो है वो 11वें में बैठे थे, चतुर्थ में। और राहु यहाँ से बैठकर इसको चतुर्थ को नजर मार रहा था, जिससे ये मार्केश का शुक्र और चंद्रमा जो है यहाँ बैठने के कारण, शुक्र और सूर्य यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठने के कारण ये राहु चंद्र और शुक्र योग यहीं पे घटित हो गया, जिसकी वजह से ये बुध राहु का जो द्वितीयेश भी है उसके कारण ये मृत्यु हुई अल्पायु। और इसमें जब भी ये क्या चंद्रमा के साथ केतु होगा और चंद्रमा के साथ राहु होगा, तब जो राहु तो उसे मनोरोगी बनाता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। और जब चंद्रमा के साथ केतु होता है तो वो सुसाइडल अटैक अपने ऊपर करता है। लेकिन इनकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वहां केतु के साथ उसने मोक्ष पाया, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि राहु की पड़ रही है, जिसकी वजह से उसने जो है असॉल्ट किया गया है उसके ऊपर हमला करके और उसको और झगड़ा कराता है। राहु मंगल राहु की जब युति होती है, चाहे वो युद्ध की स्थिति है बने या आदमी के झगड़े की स्थिति हो, तो वो युद्ध वाली स्थिति उसके साथ झगड़ा किया गया है। और ये रात को 14 जून की रात को करीब 12:50 के ऊपर करीब झगड़ा शुरू हुआ होगा इसके ऊपर, और उसके 10-15 मिनट के अंदर ही ये काम कर दिया गया। उसके ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा लोगों ने ये हमला किया और कोई उसके उसके अवचेतन में अवस्था में जाके हमला हुआ है। पहले अवचेतन हुआ होगा और उसके बाद ये इस तरह की घटना बताती है, जिसके कारण वो मृत्यु, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बुध राहु की अष्टम घर में थी
और वहां से भी वो मंगल को, उस दिन के बैठे मंगल को देख रहा था। गुरु की स्थिति वही नीच की थी। शुक्र और सूर्य वो मार्केश के घर में बैठे थे चंद्रमा के साथ। तो ये जो स्थिति है, ये वही स्थितियां हैं जिस दिन उनकी जन्म कुंडली के अंदर अल्पा योग लिखा गया था। लेकिन ये एक आत्महत्या नहीं होकर वो एक तरह का अटैक के द्वारा, अटैक में की गई मृत्यु है, जो उनको कई लोगों ने जो है हार्ट असॉल्ट किया है, तब जाके ये मृत्यु हुई है। और ज्यादातर वो उस थोड़े ही समय में अचेतन हो गए थे, जिसके कारण मृत्यु हुई है उनकी। तो ये मेरे विश्वास से कह रहा हूँ कि ये जो है बिल्कुल सही है। और शनि जो जिनका वर्गोत्तम है अगली कुंडली में, तो ये मकर का शनि जब तक बैठा है यहाँ पे, ये अभी 1.5-2 साल बैठा है, ये इस मिस्ट्री को उजागर करके रहेगा। शनि और गुरु ने जितने भी गड़बड़ की है पापियों ने, उनको दंड देने का काम शनि के पास में है। और शीघ्र ही ये मामला उजागर होगा कि क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है। तो आशा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि गोचर में जो मिथुन राशि में बुध राहु के साथ अष्टम में विचरण कर रहा था 14 जून को 2020 को, तो जब ये रात को असॉल्ट किया गया है मंगल राहु की दृष्टि होने के कारण, इसमें भी गोचर में भी मंगल के ऊपर राहु दृष्टि डाले हुए है और वो चौथे स्थान पे था। तो ये जो चीज थी, उस बुध क्या है, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट का मालिक है। और हम जो सांस लेते हैं उसके कारण भी ये बुध के कारण ही है। बुध भी उनके द्वितीय भाव में मारक का काम कर रहा है। उस दिन वो अष्टमेश भी था, वो वहीं पे था। तो बुध का सांस का मालिक है, जो हम सांस लेते हैं वो बुध के कंट्रोल में है। तो उसको रोका गया है, पापग्रस्त हो गया है गला, तो उसको सांस रोकने के कारण, दम घोटने के कारण असॉल्ट जो किया गया उसमें ये काम आया, जिसके कारण जो है उसकी मृत्यु हुई है। और ना इसमें जो है आत्महत्या के कोई योग नहीं है इसमें। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाह रहा था, जो मुझे इस बारे में पता है कि चंद्रमा मनोरोग का है। और चंद्रमा यदि पापग्रस्त होते हैं केतु से, और तो वो आदमी आत्महत्या करता है, अदरवाइज नहीं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। थैंक यू।